हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने YouTube चैनल एक क्रिएटिव कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो आज हम इस वीडियो में एक नए टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को आइडिया है ही कि सेंसेक्स ने कुछ महीने पहले अपना ट्रेडेबल इंडेक्स लॉन्च कर दिया है। तो जैसे हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, सिमिलरली हम यहाँ पे सेंसेक्स में भी उसी तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सेंसेक्स में ट्रेड करने जाओ, स्पेशली एफएनओ में, तो आपके लिए बहुत कम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मिलेगा, बहुत कम लोग इसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन अगर आप सेंसेक्स में ट्रेड करना चाहते हैं तो आज मैं आपको इस वीडियो में एक बेहतरीन सेंसेक्स एफएनओ ट्रेडिंग के लिए स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूं। यानी यहाँ पे सेंसेक्स के ऑप्शंस में जो भी लोग ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए इस वीडियो में एक शानदार स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। उस स्ट्रेटजी के बेसिस पे सेंसेक्स ऑप्शंस में भी आप प्रॉफिट बना सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे हो कि निफ्टी बैंक निफ्टी तो है ही, सेंसेक्स में हम क्यों ट्रेड करें। कई बार आपको निफ्टी बैंक निफ्टी अपॉर्चुनिटी नहीं देता है, जिसके कारण से हम ट्रेड लेते हैं तो ट्रैप में फंस जाते हैं। यानी तो कई बार हमें सेंसेक्स इन दोनों से ज़्यादा बेहतर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। तो हमें कंपलसरी ट्रेड सेंसेक्स में ही नहीं लेना, हमें इन तीनों को देखना है। और तीनों को तभी आप देख पाओगे जब सेंसेक्स के बारे में इंफॉर्मेशन रहेगा या फिर इसके ऊपर आपको भी स्ट्रैटेजी तैयार रहेगा, तभी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो ट्रेड कर सकते हो। तो तीनों को देखना, तीनों में से जहां पे भी बेहतर अपॉर्चुनिटी दिखा वहां पे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो इसलिए सेंसेक्स के बारे में भी हमें सीखना होगा और इसके बारे में भी हमें स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत है। तो आज की इस वीडियो में हम इसीलिए सेंसेक्स के ऊपर स्ट्रैटेजी लेके आए और आप में से बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आया था, तो उनको ध्यान में रखते हुए हमने सेंसेक्स के ऊपर स्ट्रैटेजी बनाया है, स्पेशली एफएनओ ट्रेडिंग के लिए। अब ये जो स्ट्रैटेजी है इसमें हमने 3 पॉइंट कवर किया है। सबसे पहला, ये स्ट्रैटेजी जो होगा उसका फॉर्मेशन जो होगा उसमें हम ऑप्शन चेन को भी इंक्लूड किए हैं। ऑप्शन चेन के बेसिस पे भी हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे। दूसरा जो हमने लिया, जो ऑप्शन चेन पे भी आपको नजर आएगा, वो है हमारा पीसीआर, यानी यहां पे हम पीसीआर को भी इंक्लूड करेंगे। तीसरा पॉइंट, यहां पे हम चार्ट पैटर्न यानी प्राइस एक्शन को भी यहां पे हम यूज करेंगे। तो आपके पास यहां पे ऑप्शन चेन आ गया, पीसीआर दैट मींस तो आपके पास एक क्रूशियल डेटा आ गया, और उसके बाद आपका चार्ट पैटर्न यानी प्राइस एक्शन आ गया। यानी हम यहाँ पे सारे चीज को इंक्लूड करें जिससे हमारा जो स्ट्रैटेजी बने वो काफी ज्यादा एक्यूरेट बने। तो चलिए अब हम स्ट्रैटेजी कैसे फॉर्म करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले आपको ये ऑप्शन चेन ओपन कर लेना है, और उससे पहले अभी बहुत कम ब्रोकरेज फर्म आपको सेंसेक्स के एफएनओ में ट्रेड करने को अलाउ करते हैं। तो सेंसेक्स में आप कहां कहां ट्रेड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, वो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बस आपको इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके मोटिवेट जरूर कीजिएगा। और सेंसेक्स एफएनओ ट्रेडिंग के ऊपर अगर आपको और वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताएगा इसके ऊपर, और हम वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें इसके ऑप्शन चेन को ओपन करना, और ये जो ऑप्शन चेन आपको मिलेगा धन के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में, ये ऑप्शन चेन मिल जाएगा। और अगर आपका धन में ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट है तो जल्दी से ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट में लॉग इन कीजिए और इसके ऑप्शन चेन को ओपन कीजिए और हमारे साथ आप भी एनालिसिस कीजिए या फिर स्ट्रैटेजी फॉर्म कीजिए। धन में ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया, उस लिंक पे क्लिक करके धन में आप फ्री में अपना ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपका एएमसी यानी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी, ये भी आपका 0 होगा अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं। तो सिर्फ यही नहीं, यहाँ पे आपको एक और बेनिफिट मिलेगा हमारे तरफ से। वो बेनिफिट क्या है कि यहाँ पे जो हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कोर्स है, ये कोर्स है आपका 2999 का, लेकिन ये कोर्स को आप बिल्कुल फ्री में एक्सेस करके इंट्राडे स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको धन में ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन करना होगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से। तो ये कोर्स भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो चलिए अब हम आते हैं स्ट्रैटेजी पे और देखते हैं कि हमारा स्ट्रैटेजी कैसे बनेगा। तो सबसे पहले पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था, हमें ऑप्शन चेन देखने की जरूरत है। तो ऑप्शन चेन में हमें देखना क्या है वो हमें समझने की जरूरत है। तो सबसे पहले यहां पे हमने ऑप्शन चेन ओपन कर लिया, और आपको पता है कि ऑप्शन चेन में होता है कॉल एंड पुट। तो हमें वैसा स्ट्राइक प्राइस फाइंड करना है जहां पे किसी एक तरफ का ओपन इंटरेस्ट दूसरे तरफ से लगभग 2.5 गुना या फिर 3 गुना ज्यादा हो। जैसे अभी अगर हम देखें तो 17,600 के लेवल पे
यहाँ पे क्या है, इस तरफ लगभग आपका 13 लाख के करीब ओपन इंटरेस्ट है और इधर लगभग आपका 3 लाख करीब, यानी 3 गुना से ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। उसके बाद यही काम हमें देखने को मिल रहा है नीचे में बात करें 67,500 के लेवल पे। तो ये दो लेवल हो गया जहां पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट किस तरफ है, पुट साइड की तरफ है। दैट मीन्स टू, ये दो लेवल क्या काम करेगा, हमारे लिए सपोर्ट के रूप में काम करता हुआ दिखेगा। क्लियर है? तो यहां पे हमें क्या मिल गया, दो सपोर्ट लेवल मिल गया। अब यही काम ऊपर नीचे में अगर हम देखें ऊपर लेवल पे तो कहां पे देखने को मिल रहा, तो ये काम हमें देखने को मिल रहा 67,900 के लेवल पे, जहां पे आपके कॉल राइटर्स ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, यानी कॉल साइड की तरफ ओपन इंटरेस्ट ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। सिंपल आप ये समझिए। वहीं 67,700 के लेवल पे देखें तो ये काम नहीं हो रहा, तो इन दोनों लेवल पे हमें कोई काम नहीं करना है। और 67,800 के लेवल पे भी ये नहीं हो रहा, तो ये काम नहीं करना। फिर यहाँ पे यही काम हो रहा आपका 68,000 के लेवल पे, जहाँ पे कॉल साइड की तरफ ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है। तो ये दोनों जो लेवल है वो हमारे लिए क्या काम करेगा, रेसिस्टेंस के रूप में काम करेगा। तो अब यहाँ पे क्या मिल गया, ऑप्शन चेन की मदद से हमें यहाँ पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस मिल गया। अब हमें जो काम करना है इन्हीं चारों में से किसी एक लेवल पे काम करना है, इन चारों के अलावा और किसी भी लेवल पे हम काम नहीं करेंगे। मतलब ऑप्शन चेन हमें क्या दे दिया, एक क्लियर कट लेवल्स दे दिया जिस पे हमें ट्रेड लेने की जरूरत है, यानी हमें कब और कहां ट्रेड लेना है, जब प्राइस इस लेवल के करीब आ जाए तो हमें ट्रेड लेना, अदरवाइज हमें ट्रेड नहीं लेना है। तो सिंपल कंडीशन ये डिफाइन करके दे दिया कि कब आपको ट्रेड लेना है। उसके बाद अगर प्राइस आपका इन दोनों यानी सपोर्ट लेवल के करीब आता है तो उस पर्टिकुलर टाइम पीसीआर आपका लो होना चाहिए। क्लियर है? ये चीज आपको समझना होगा। और जब प्राइस आपका रेसिस्टेंस करीब आए यानी इन दोनों में से किसी लेवल पे आ जाए तो पीसीआर यहां पे आपका हाई होना चाहिए। तो ये दूसरे कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। इसको मैं क्लियर कर देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। तो चार लेवल क्या निकल गए, दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन, चार लेवल निकल गए। इन दोनों लेवल पे रहे तो क्या होगा, जो हमारा पीसीआर है, पीसीआर क्या रहेगा, लो। और इन दोनों लेवल पे रहेगा तो पीसीआर हमारा यहाँ पे क्या रहना चाहिए, पीसीआर यहाँ पे हाई रहना चाहिए। अब पीसीआर के ऊपर हमने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना रखा है। अगर आपको पीसीआर के ऊपर सीखना है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप आई बटन पे भी क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और पीसीआर के बारे में भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। तो समझ में आ गया, पहला पॉइंट ऑप्शन चेन, दूसरा पॉइंट पीसीआर। अब तीसरा पॉइंट हमें क्या देखना, हमें चलना है चार्ट पे। तो यहां पे हम आ गए सेंसेक्स के चार्ट पे आ गए। सेंसेक्स के चार्ट पे आगे जब ये काम हो रहा था तो उस पर्टिकुलर टाइम देख सकते हैं सेंसेक्स आपका कहां पे था, 67,700 के करीब था। यानी यहां पे हमारा सारा लेवल ओपन था ऊपर में और नीचे में भी। तो प्राइस यहां पे देखिए नीचे के करीब आया और 67,600 के करीब आया है, जो कि हमारे लिए क्या काम कर रहा था, सपोर्ट के रूप में काम करता हुआ दिख रहा था। तो हम यहां पे चार्ट पे देखते हैं क्या इससे पहले भी यहाँ पे कुछ और एक्टिविटी हुआ है, नहीं हुआ। जब हम पीछे आते हैं देख सकते हैं ये लेवल भी आपका एक दिन पहले सपोर्ट के रूप में काम किया था, भले ही सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर दिया लेकिन ये सपोर्ट के रूप में काम कर रहा था। दैट मीन्स ये लेवल काफी क्रूशियल लेवल है। अब यहाँ पे हमें प्राइस को एज ए सपोर्ट ट्रीट करना होगा, यानी इसको एज ए सपोर्ट के रूप में रिस्पेक्ट करना होगा। तो जैसे देखिए सपोर्ट के रूप में रिस्पेक्ट किया, प्राइस ऊपर निकला है, तो इस लेवल के आसपास हम क्या करेंगे, फ्यूचर्स में अगर आप ट्रेड करते हैं तो सेंसेक्स के फ्यूचर को बाई कर सकते हैं, यानी तो अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो 17,600 के कॉल ऑप्शंस को बाइंग करना प्रेफर कर सकते हैं। मैं आपको टाइम दिखा देता हूं कि ये किस टाइम पे काम करेंगे। 9:55 AM के करीब ये काम हुआ है, तो यहां पे हम 9:55 AM करीब 67,600 के कॉल ऑप्शंस को बाई करेंगे। तो चलिए उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन को भी ओपन कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं सेंसेक्स का है 15 सितंबर एक्सपायरी का है, 67,600 का कॉल ऑप्शंस है। यहां पे हमें बाई कब करना, 9:55 के करीब बाई करना। देखिए 9:55 कर इसका प्राइस कितना है, लगभग आपका 165 के करीब इसका प्राइस है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इसको बाई करेंगे 165 पे। किसको हम बाई करें, 67,600 के कॉल ऑप्शंस को हम 165 के प्रीमियम पे बाई कर रहे हैं। अब स्टॉप लॉस कहां पे रखना है, जो इसका लोएस्ट पॉइंट है यहां पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे। दैट मींस टू हम स्टॉप लॉस 150 के आसपास छोटा सा स्टॉप लॉस हमारे यहां बनेगा। और देख सकते हैं इससे पहले भी प्रीवियस स्विंग लो भी यहीं पे बनता हुआ दिख रहा है। तो प्रीवियस स्विंग लो जो भी होगा वहां पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो स्टॉप लॉस हमारा कितने पॉइंट का बना, 15 पॉइंट का बना है।
तो स्टॉप लॉस छोटा बना है, तो जो टारगेट हम सेट करेंगे वो क्या करेंगे, SL इंटू 4 टाइम्स या फिर स्टॉप लॉस गुने 5 टाइम्स आप कर सकते हैं। तो यहां से प्राइस आपका ऑलरेडी कहां तक गया है, 300 के लेवल तक गया है। तो अगर हम एनी हाउ टारगेट अगर हम 100 पॉइंट का भी रखते हैं तो आसानी से हिट कर दिया, 5 टाइम्स भी रखते हैं तो 75 पॉइंट का प्रॉफिट हमें यहां पे मिलता हुआ दिख गया। तो देखिए बस हमें सिंपली कुछ ज्यादा नहीं करना, स्ट्रैटेजी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसलिए मैंने सिंपल सा स्ट्रैटेजी बनाया जिसको आप आसानी से फॉलो कर सकते हैं। लेकिन फॉलो करने से पहले बैक टेस्ट जरूर कर लीजिएगा, मैं आपको क्लैरिटी के साथ बता रहा हूं। और इस स्ट्रैटेजी का एक्यूरेसी लेवल आपका लगभग 70% करीब होगा। तो कोई भी एक्यूरेसी 100% एक्यूरेट नहीं होता है, यानी कोई भी स्ट्रैटेजी 100% एक्यूरेट नहीं होता है, ये बात आपको समझ के चलना। इसलिए आप बैक टेस्ट जरूर कर लीजिए, उसके बाद ये सुटेबल बैठता है तो आप ट्रेड कर सकते हैं, अदरवाइज ट्रेड नहीं कर सकते हैं। उसके बाद देखिए प्राइस आपका ऊपर साइड की तरफ गया था, अगर हम इसके सेंसेक्स के पे आते हैं, ऊपर साइड की तरफ गया था और 67,900 तो नहीं पहुंच पाया, 800 करीब आ पाया। लेकिन 67,800 पे हमें वो चीज देखने को नहीं मिल रहा था, एक साइड का ओपन इंटरेस्ट दूसरी साइड से ज्यादा नहीं था। अगर ज्यादा रहता तो यहां पे हम क्या करते, 67,800 के पुट ऑप्शंस को बाइंग करना प्रेफर करते, फिर प्राइस नीचे आया और हमें प्रॉफिट देता। तो बस जो स्ट्रैटेजी बताया सिंपल, एक एक करके ऑप्शन चेन से सबसे पहले लेवल्स फाइंड करना, पूरे दिन हमें कौन कौन से लेवल पे ट्रेड करना है, उस लेवल पे आता है तो फिर आप पीसीआर चेक कीजिए, पीसीआर अगर आपका साथ दे रहा है तो फिर आप ये काम कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सिंपल सा स्ट्रैटेजी आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया होगा। और अब से अगर आपको सेंसेक्स में मौका मिलता है तो वहां पे भी आप आसानी से ट्रेडिंग कर सकते हैं। और सेंसेक्स अगर आपका ब्रोकरेज फर्म अलाउ नहीं करता है तो आपको मैंने बता ही दिया कि धन में अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं और कोई एएमसी भी नहीं लगेगा, और यहाँ पे आप बिल्कुल फ्री में ट्रेड सेटअप तैयार कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। जय हिंद।